मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए सरकार किसानों से जमीन अधिग्रहण कर रही है, लेकिन किसान लैंड पुलिंग योजना के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। हजारों किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र से लैंड पुलिंग पूरी तरह समाप्त की जाए। कुंभ भव्य तरीके से हो, लेकिन किसानों को परेशान न किया जाए। प्रोटेस्ट चूंकि सिंहस्थ के चलते लैंड पुलिंग को लेकर के ये जो कानून बनाया गया, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो किसान हैं वो चाह रहे हैं कि लैंड पुलिंग का कानून हटे। क्या चाहते हैं? लैंड पुलिंग वापस होनी चाहिए। लैंड पुलिंग वापस होनी चाहिए और फालतू की जमीन अधिग्रहण कर रही है सारी वापस होनी चाहिए। लैंड पुलिंग वापस होनी चाहिए और सोयाबीन का भाव 6000 पार होना चाहिए। फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, किसान दुखी है। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो किसान की सुनेगी उसी की सरकार रहेगी। इधर हरियाणा के पलवल में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कार से कुचल दिया। बच्चों को रौंदने के बाद पुलिसकर्मी भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ा और फिर पुलिस को सूचना दी। उटावर थाने की पुलिस आई और आरोपी पुलिसकर्मी को अपने साथ लेकर जाने लगी, तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया। लोग मांग कर रहे थे कि आरोपी पुलिसकर्मी ने शराब पी हुई है, इसीलिए उसका मेडिकल टेस्ट सबके सामने कराया जाए। पुलिसकर्मियों ने जब गाड़ी नहीं रोकी तो लोगों ने अपनी गाड़ी पुलिस की गाड़ी के सामने लगा दी और गाड़ी रुकवाई। वहीं घटना के समय का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें 3 बच्चों एहसान, अयान और अरजान को कार से कुचलने के बाद जब पुलिस वाले को लोगों ने पकड़ा तो वो नशे में धुत दिख रहा है। आजकल माँ बाप को यही नहीं पता होता कि उनके बच्चे आखिर क्या कर रहे हैं। पढ़ने के नाम पर बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है और उसके बाद अंजाम ऐसा होता है कि परिवार जिंदगी भर पछताता ही रह जाता है। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है। मोहनलालगंज के रहने वाले सुरेश यादव को लगता था कि उनका 13 साल का बेटा यश कुमार मोबाइल से पढ़ाई करता है। जिस मोबाइल से यश पढ़ा करता था उसी मोबाइल से सुरेश यादव का बैंक अकाउंट लिंक था, जिसमें 13 लाख रुपए थे। घर वाले इस बात से अनजान थे कि मोबाइल उनके बेटे की शिक्षा का नहीं बल्कि उसके भविष्य को बर्बाद करने का एक जरिया बन गया है, क्योंकि यश ऑनलाइन गेम के चक्कर में फंस गया था। उसे ऑनलाइन गेम खेलने की ऐसी आदत लग गई थी, ऐसी लत लग गई थी कि उसने 13 लाख रुपए उड़ा दिए। 13 साल का यश घर का बड़ा बेटा था और ऑनलाइन गेम में पैसे कमाने के उसके लालच ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। यश मोबाइल में चोरी चुपके फ्री फायर गेम खेलता था। कभी उसने अकाउंट से 2000 रुपए निकाले तो कभी 20,000। यश हर रोज अकाउंट से 15 से 20 बार पैसे निकालता था और गेम में हार जाता। इसी तरह करते करते उसने अकाउंट में रखे हुए पूरे 13 लाख रुपए निकाल लिए और ऑनलाइन गेम में हार गया। सुरेश यादव जब बैंक से 20,000 रुपए निकालने पहुंचे तो खाता खाली देखकर उनके होश उड़ गए। घर आकर उन्होंने बेटे से इसके बारे में पूछा तो बेटे के पास कोई जवाब नहीं था और उसने फांसी लगा ली। ये लोग तो फिर डांट देते रहे, लेकिन हमने कभी डांटा नहीं। हमने कहा भैया ये काम बड़ा खराब की नहीं हो जो आज हमारे जी एक पैसा तक नहीं, सब जुआ खेल रहा है बेटा। बस इतनी बात करके हमने बैठ गए। पिता पाई पाई जोड़कर बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था, कोचिंग करवाता था ताकि बेटा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, लेकिन ऑनलाइन गेम खेलने की लत ने न सिर्फ यश को मार डाला बल्कि पूरा परिवार ही उजड़ गया। आजकल हर हाथ में मोबाइल फोन है और इसी मोबाइल फोन के जरिए लोगों को फंसाने का खेल बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाने वाली कंपनीज इसके लिए बड़े बड़े चेहरों का इस्तेमाल भी करती हैं, जिन पर अब जांच एजेंसीज का फंदा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। अवैध बैटिंग ऐप के मामले में ईडी ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को समन भेजा है और 22 सितंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से भी 23 सितंबर को पूछताछ होगी। इससे पहले सुरेश रैना और शिखर धवन से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। देखिए, सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं बल्कि कई अभिनेता और अभिनेत्री भी अवैध बैटिंग ऐप से जुड़े हुए मामलों में फंसे हुए हैं। आज बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा ईडी दफ्तर पहुंचे, जिनसे लंबी पूछताछ भी हुई, जबकि अभिनेता सोनू सूद से 24 सितंबर को ईडी पूछताछ करने वाली है और इस मामले में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भी ईडी ने समन भेजा है। इधर राजस्थान में मीणा समाज के युवा नेता नरेश मीणा
पिछले कई दिनों से झालावाड़ हादसे को लेकर जयपुर में आमरण अनशन पर हैं, लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया जिसे लेकर वो विवादों में घिरते दिख रहे हैं। पुलिस ने तीनों बदमाशों का इंदिरा सर्कल से लेकर थाने तक जुलूस निकाला। जहां जहां बदमाशों की तूती बोलती थी वहां वहां ले जाकर पुलिस ने बदमाशों की पैदल परेड कराई। तीनों बदमाश लंगड़ाकर चल रहे थे तो पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही थी। पुलिस का संदेश साफ था कि पुलिस सुरक्षा में तत्पर है और इन जैसे बदमाशों से डरना नहीं है। पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हथियार कहां से खरीदते थे जिसके दम पर ये चोरी और लूटपाट किया करते थे। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर पुणे में कुछ लोगों की सांसें उस वक्त अटक गई जब एक लिफ्ट तेज झटके के साथ अचानक बंद हो गई। उस लिफ्ट में महिलाएं थी, बच्चे भी थे जो बाल बाल बच गए। हादसा पुणे के वाघोली इलाके की एक बिल्डिंग में हुआ। लिफ्ट झटके के साथ बंद हुई तो बच्चा लिए एक महिला धड़ाम से गिर गई। इसे इस तौर पर देखा जा सकता है कि 3 महिलाएं और 2 पुरुष लिफ्ट से अपने फ्लैट पर जा रहे थे, लेकिन तभी लिफ्ट तेज झटके के साथ बंद हुई और बच्चा लेकर खड़ी एक महिला गिर गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन जो लोग लिफ्ट के अंदर थे कुछ देर के लिए उनकी जान हलक में आ गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।